हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल ऑनलाइन पे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वॉशिंग मशीन कैसे बनाते हैं। तो आज से हम लोग का वॉशिंग मशीन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आप लोग को आज से सिखाया जाएगा कि वॉशिंग मशीन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारे वॉशिंग मशीन के बारे पे कि वॉशिंग मशीन कौन कौन सी होती है। तो मैं पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा। वॉशिंग मशीन हमारी दो प्रकार की होती है, एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एक ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें क्या होते हैं, दो टब होते हैं, एक वॉश टब होता है, एक स्पिन टब होता है। वॉश टब क्या होता है, वॉश टब हमारे कपड़े को धुलता है और स्पिन टब कपड़े को सुखाता है। इसमें सेलेक्टर स्विच लगे होते हैं जिसके माध्यम से हम वॉशिंग मशीन को कितनी देर तक, निश्चित समय तक चलाना है, ये सारा चीज उसमें सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर हमारी होती है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें क्या होता है, वो अपने आप पानी ले लेती है, अपने आप टाइमिंग चूज कर लेती है, सब कुछ अपने आप कर लेती है। आप लोग को सिर्फ कपड़ा और उसमें पाउडर डालना होता है। उसमें पीसीबी का यूज किया जाता है, उसे हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बोलते हैं। तो आज से हम लोग सीखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती कैसी है, ये वर्क कैसी करती है और कौन कौन से पार्ट लगे उसे इसमें, ये सारी चीजें अब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जुड़े रहिए और छोटी छोटी चीजों को देखते रहिए, किसी चीज को छोड़िएगा नहीं। अगर किसी चीज को छोड़ देंगे तो आप लोग का ही नुकसान होगा, उसमें आप लोग को वो पार्ट नहीं आएगा। इसलिए आप सारी चीजें अच्छे से देखिए। तो आज हम लोग सीखेंगे सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे पे। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे और किस पार्ट का क्या कार्य होता है ये पहले हम लोग जान लेंगे। जब हम लोग जानेंगे उस चीज में तब हम उस चीज को बना पाएंगे। इसलिए आप लोग पहले उस चीज के बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि किस चीज का क्या कार्य होता है, इसके बाद आगे प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है इसमें आने वाले 8 पार्ट होते हैं। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं ये आप लोग देख लीजिए, आपके सामने लिख दिया हमने। पहला होता है वॉश टाइमर होता है, इसके बाद दूसरा नंबर वॉश सेलेक्टर होता है, तीसरा नंबर स्पिन मोटर, चौथा बजर हो गया, पांचवा कैपेसिटर, छठवां डोर स्विच है आपका, सातवां वॉश मोटर है, आठवां स्पिन मोटर है। अब हम लोग बारी बारी से सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग वॉश टाइमर देख लेते हैं। वॉश टाइमर का काम क्या होता है, आपके वॉशिंग मशीन को एक निश्चित समय तक चलाना, और जब वो उस समय तक चल जाती है इसके बाद क्या करता है, वो सप्लाई को कट कर देता है, बोले तो हमारे स्पीड वॉश मोटर को बंद कर देता है। तो वॉश टाइमर का कार्य होता है किसी भी चीज को एक निश्चित समय तक चलाना। जब समय पूरा हो जाता है तो वॉश टाइमर क्या करता है, सप्लाई को बंद कर देता है और मोटर हमारी बंद हो जाती है। वॉश टाइमर का कार्य क्या होता है, वॉश टाइमर काफी प्रकार के आते हैं, आप लोग को बता दे। 7 तार का आता है, 8 तार का आता है, 4 तार का आता है, 6 तार का आता है। काफी तारों में आप लोग क्या आते हैं, ये आपका वॉश टाइमर है। ये देखिए, ये 4 तार वाला है, ये 7 तार वाला है, इसके बाद 6 तार वाला भी आता है। तो मेन कार्य क्या होता है, टाइमर को एक निश्चित समय तक मशीन को चलाना। इसके बाद हम लोग देखेंगे वॉश सेलेक्टर। वॉश सेलेक्टर क्या होता है, वॉश सेलेक्टर का कार्य होता है वॉशिंग मशीन में वॉश सेलेक्टर का काम होता है वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हम लोग धुलते हैं, नॉर्मल हो या भारी कपड़े हो, हैवी कपड़े हो, तो उस कार्य में यूज होता है। मतलब हैवी और नॉर्मल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है वॉश टाइमर। हमारा जो वॉश टाइमर है आप लोग का वॉश सेलेक्टर है, ये वॉश सेलेक्टर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें हाई हैवी और नॉर्मल इसमें लगाते हैं। हमारे अगर हैवी कपड़े हैं तो हैवी में लगाएंगे, नॉर्मल अगर हल्के फुल्के कपड़े हैं तो नॉर्मल पे चलाएंगे। तो ये कार्य क्या होता है, वॉश सेलेक्टर का हैवी और नॉर्मल के लिए यूज किया जाता है। स्पिन टाइमर क्या होता है, स्पिन टाइमर का यूज भी हमारे एक निश्चित समय तक मोटर को चलाना होता है। ये 5 मिनट 10 मिनट होता है। जब ये 5 मिनट के टाइमिंग पे चल जाएगा हमारा स्पिन मोटर, तो वो क्या करेगा, 5 मिनट बाद सप्लाई को कट कर देगा और मोटर हमारी रुक जाएगी, मतलब मोटर हमारी बंद हो जाएगी। तो हमारा स्पिन टाइमर का कार्य भी होता है एक निश्चित समय तक मोटर को चलाना। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट नंबर है हमारा बजर। बजर क्या होता है, जब हमारे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल जाता है तो बजर का कार्य होता है, बजर बजता है तो हम लोग को पता चल जाता है कपड़ा धुल चुका है और वॉशिंग मशीन बंद हो जाती है। तो बजर का कार्य क्या होता है कि जब कपड़ा धुल जाता है तब वो बजता है, इसीलिए बजर का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटर।
कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जो होता है हमारे, वो विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित कर मोटर को देना होता है। मोटर को उचित मात्रा करके मोटर को चलाता है, वॉश मोटर को और स्पिन मोटर को। जो कैपेसिटर वॉशिंग मशीन में यूज होता है वो 4 तार का कैपेसिटर होता है। आपको दिखाते हैं हम 4 तार वाला कैपेसिटर, ये होता है 4 तार वाला कैपेसिटर। इसमें 4 तारें होती हैं, 2 हमारे स्पिन मोटर के लिए, 2 वॉश मोटर के लिए। इनको किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं और किस प्रकार से कनेक्ट नहीं करते, ये आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। इसमें से जो हमारा कम एमएफडी का होगा, माइक्रोफैरेड का होगा, वो हमारा स्पिन में लगता है। इसके बाद ज्यादा माइक्रोफैरेड वाला वॉश मोटर में कनेक्टर होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वॉश मोटर, इसके बाद हमारा है डोर स्विच। डोर स्विच का कार्य क्या होता है? वॉशिंग मशीन में हमारा जो डोर स्विच होता है वो दरवाजे में लगा होता है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन कार्य कर रही है, मतलब चल रही है, कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, तो कोई इसमें अगर दरवाजा खोल के और कपड़े डालता है या कोई बच्चा चलती वॉशिंग मशीन में खोल देता है, तो डोर स्विच का मेन कार्य होता है सप्लाई को कट कर देता है। जब हमारा दरवाजा खुलता है तो सप्लाई हमारी कट हो जाती है, सप्लाई कट हो जाती है तो वॉशिंग मशीन बंद हो जाती है, जिससे हमारी दुर्घटना नहीं होती। मेन कार्य होता है सप्लाई को कट करना डोर स्विच का, जब कोई गेट वगैरह खोल देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वॉश मोटर, देखेंगे 7वां नंबर हमारा वॉश मोटर। वॉश मोटर का कार्य क्या होता है? वॉश टब को घुमाना। वॉश टब जो होता है जिसमें हम लोग कपड़े डालते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम कपड़े डालते हैं तो वॉश मोटर के जरिए ही वॉश टब को घुमाया जाता है। और इसमें क्या कहते हैं, जब हमारी मोटर घूमती है तो एक बार दाएं और एक बार बाएं, 2 बार ये घूमती है। एक बार दाएं की ओर घूमेगी वॉश मोटर आपकी, एक बार बाएं की ओर घूमेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें 3 तारें निकली होती है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की, और इसके 3 तारें निकली होती हैं। इसके बाद इनकी सप्लाई देते हैं जब, तो वॉश मोटर हमारा क्या करता है, वॉश टब को एक बार दाएं एक बार बाएं घुमाने का कार्य करता है। इसके बाद जो हमारा स्पिन मोटर होता है, स्पिन मोटर का काम हम क्या करते हैं, जब कपड़े को सुखाना होता है ये स्पिन टब को घुमाता है, और ये स्पिन टब को इस प्रकार घुमाता है कि वो एक ही स्पीड में घूमता है, एक ही दिशा में घूमता है। और वॉश मोटर हमारा दोनों दिशा में घूमता है, एक बार बाएं एक बार दाएं। और स्पिन मोटर जो होता है वो हमारे स्पिन टब को घुमाने का कार्य करता है, कपड़े सुखाने का कार्य करता है। वो सिर्फ टब को, हमारे स्पिन टब को एक ही दिशा में घुमाता है। तो ये आप लोगों ने जान लिया होगा सारे पार्ट के बारे में कि किस पार्ट का क्या कार्य होता है। आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आप लोग को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में बता दीजिए, या तो नंबर लिखा है, नंबर पे बताइए आपको जो चीज समझ में नहीं आती। मैं आपको सिखाने के लिए ही यहाँ पे लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग उस चीज को घर बैठ के सीखिए और सीखने के बाद अपने काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 दिन 4 दिन काम करके नहीं नाम बनता है, मेहनत करनी पड़ती है तब नाम बनता है। इसलिए आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करिए और देखिए और सीखिए उस चीज को, तब आप लोग फील्ड पे काम कर पाएंगे। आप लोग जब सीख जाएंगे किसी चीज को, किसी भी सर्विस सेंटर या किसी भी फील्ड पे अपने छोटी मोटी दुकान खोलकर कार्य कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट में फुल्ली प्रैक्टिकल के साथ आप लोग को सारी चीजें सिखाई जाती है। वॉशिंग मशीन हो गया, गीजर हो गया, आरओ हो गया, इसके बाद फ्रिज हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, वाटर कूलर हो गया, ये सारी चीजें आपको सिखाई जा रही है। एसी में नॉन इन्वर्टर एसी हो गया, इन्वर्टर एसी हो गया, विंडो एसी हो गया, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अगर आपको सीखना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ रुकने की सुविधा है, ऊपर हॉस्टल वगैरह सारी चीज की बंदोबस्त है आप लोग के लिए। आप यहाँ आएंगे, 3 दिन का आपका ट्रायल होता है। 3 दिन के ट्रायल के बाद अगर आपको क्लास में अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन करिए। अगर नहीं अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद आपका जो हॉस्टल है वो आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर ही बना हुआ है, 2nd फ्लोर पे। तो आप लोग आए यहाँ पे, सारी चीजें देखें, एक बार देखें कि आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और इसकी ना कोई फीस है। आपकी 3 दिन का डेमो आपके लिए फ्री है। आप आइए और आके यहाँ पे ज्वाइन करिए। अभी आप लोग का कोर्स अगर आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपका अभी 50% ऑफ चल रहा है। जिसको भी एडमिशन लेना है तो वो दिए गए नंबर पे कोर्स की जानकारी ले सकता है।